बचपन से ही अंजुम को पढ़ने लगे ताने, लड़कियां समाज के आगे जाती रही कमाने। कैसा है ये बाप देखो लड़की से कमवाता है, अरे इनसे तो पूछो आपका क्या जाता है। सिर्फ पढ़ लिख कर ही नहीं करते कोई जीवन यापन, सिर्फ पढ़ लिख कर ही नहीं करता कोई जीवन यापन। कोई खेल के कोई नाच के कमाता है, कोई गा के, कोई खेल के कोई नाच के कमाता है, कोई गा के। मैंने भी कमाया ड्यू सॉफ्ट में आके, कमाया ड्यू सॉफ्ट में आके। थे ताने रिश्तेदारों के, थी गाली समाज की। अब ये सुनो, थे ताने रिश्तेदारों के, तारीफ में बदल गई, थी गाली समाज की, आज ताली में बदल गई। क्यों? क्योंकि रेड साइकिल चलाने वाली अंजू आज भुट्टा अमेज में बदल गई। अब कि 2000 रुपए कमाने की औकात नहीं, आज करती आपके सामने 200 माइल कंप्लीट और 60 लाख रुपए कमा के आपके सामने कभी बोला जाता था कि शहर गांव से निकल के तुम शहर में पढ़ना तो सीख जाओ, और वही बंदी आज फॉरेन रिटर्न हो गए और दोबारा फिर से जाने को तैयार है। जहां कभी बोला जाता था कि खुद की साइकिल लेने की औकात नहीं, आज 10 लाख की पर्सनल होंडा कार से घूमती है। कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, कुछ भी होना पता था, मुझे करना है, बात खत्म। ये क्या बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये क्या बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो इन बेकार की बातों को, इन बातों में क्यों रहना। कंटिन्यू वर्कआउट स्टार्ट किया, रिश्तेदारों में जब प्लान दिखाना स्टार्ट हुआ तो एक ही सवाल पापा के पास जाके, तुम्हारी बेटी पता नहीं क्या क्या काम करती रहती है, हमारी बेटी को भी दुनिया भर की चीजें बताते रहते हैं। मेरे पापा बोलते तो तुमको कौन सा गलत बता रही है, अपना कर रही है ना, उसका काम बताने का तुमको करना है, करो, नहीं करना है मत करो। मेरे पापा कभी क्योंकि उनको क्लियर हो गया था बेटी ने 2.5 साल मांगा है तो 2.5 साल इसको डिस्टर्ब नहीं करने का, जो कर रही है करने को चुपचाप। कंटिन्यू स्टार्टअप किया, फिर भाई कुछ तो लोग कहेंगे। पता है ये समस्या लड़कियों की नहीं है, ये हम खुद उत्पन्न करते हैं। आप सिंपल से एक चीज सोचो, घर वाले आपको पैसा देते हैं, देते क्यों देते? कौन सा ऐसा माँ बाप है कि जो नहीं चाहता कि मेरा बेटा तरक्की करे या मेरी बेटी तरक्की करे? तो कोई आवाज नहीं आ रही है। क्यों आपके पापा नहीं चाहते कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करो? चाहते ना, कि सिर्फ लड़कियों को ही पाबंदी है, ऐसा लगता है बेटियां इधर नहीं इधर बढ़ती जा रही है। कौन से ऐसे माँ बाप है मुझे ढूंढ के लाके दो जो ये चाहता है कि नहीं मैं अपने बेटे को, मैं अपनी बेटी को कुछ कराना नहीं चाहता, वो घर में ही रहे, हम ही पाल लेंगे। और कुछ लड़कियों का तो मैंने ये भी मानसिकता चेक किया है, भाई जब तक घर वाले पढ़ा रहे तब तक हम पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो शादी कर देंगे, कमाने वाला तो मिल ही जाएगा, वो पाल लेगा, क्या टेंशन है। गलती से मिस्टेक होगा फिर तो गोल सेट किया हुआ था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरा टारगेट है यहाँ से मुझे वो दरवाजे तक पहुँचना है। अब इधर वाला देखेगा या इधर वाला देखेगा, बीच वाला कुछ बोले या बीच वाला कुछ बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। करना है, जाना है, मतलब जाना है। शुरुआत की, कंटिन्यू वर्कआउट स्टार्ट किया, मना किया, रिश्तेदार मना करने लग गए, दोस्त मना करने लगे, दोस्ती छूट गई,
कर दिया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कामयाबी के रास्ते पे इंसान अकेले ही चलता है। रिश्तेदारों ने मना किया, 3 साल का घर वालों से टाइम लिया था, 3 साल में स्ट्रगल भी था, कॉलेज भी था, वो चीजें हुई, नहीं हो पाया, बोलने के लिए लोगों को मिल गया। 2015 में टीआईटी कॉलेज भोपाल में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, ड्रॉप कर दिया बिकॉज फीस देने के लिए पैसा नहीं था, घर वालों ने मना कर दिया। बोला कि 2000 रुपये चाहिए यार, 2000 रुपये में मेरा एग्जाम फीस हो जाएगा, आप इतना करवा दो। बोले अपनी मर्जी से गई, देखो तो पहले मना किया था फीस अप्लाई करना है, तुम सुनी नहीं, अपनी मर्जी से गई हो, देख लो तुमको जो मर्जी है करना। एक जिद, कॉलेज छोड़ छाड़ के वापस चले गए, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था। 10 रुपए के गुपचुप खाने के लिए भी 10 बार सोचा जाता था, क्योंकि 10 ही रुपए जेब में हुआ करते थे, उसी से जाना भी है, आना भी है, घर भी चलाना है, रूम भी का रेंट भी है, मैनेज करना है। अब गुपचुप खाएं कि बाकी के काम करें, ऐसे भी दिन देखने पड़ते थे। तो वो भी चीजें होती थी, लेकिन कहते हैं दिन बदलते रेत नहीं लगती। कंटिन्यू वर्कआउट स्टार्ट किया, करते रहे, समस्याएं आई, उसे फेस किया, क्योंकि पता था आज अगर समस्या फेस कर लेंगे तो कल यही समस्या कामयाबी में बदल जाएगी। लेकिन अगर समस्या को लेके घर में बैठ जाए तो वो रूढ़िवादी जो बेड़ियां होती है उससे कम नहीं होती, फिर लोगों की बातें साबित हो जाएगी कि अंजू तो सिर्फ रोटी और चोटी बनाने के लिए पैदा हुई है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कंटिन्यू किया, समस्या आई, उसे फेस किया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्या नहीं होती। देखो, दिल सॉफ्ट करोगे तो भी लोग आपको बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी आपको लोग बोलेंगे। अगर आप घर से ज्यादा बाहर निकलते हो तो भी आपको लोग बोलेंगे ये लड़का तो बिल्कुल आवारा है, घर से बाहर ही रहता है, टपरे पे ही दिखता है हमसे। अगर आप घर से निकलते नहीं हो तो लोग बोलेंगे ये लड़की तो घर में घुसे रहती, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, दुनिया का कुछ नॉलेज ही नहीं। अगर आप फोन में ज्यादा बिजी हो तो लोग बोलेंगे फोन में घुसी रहती है। अगर आप किसी का फोन नहीं उठाते तो ये फोन रखी क्यों है जब तेरे को फोन उठाना है। क्योंकि बोलना उनका काम है और इससे ज्यादा उनकी औकात भी नहीं है। किसी से मांग के लाई होगी और बता रही है कि ले लिया है, घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी लड़की को 2 रुपए 10 रुपए 500 रुपए कमाते नहीं देखा, 65,000 की स्कूटी घर के सामने लेके चले गए तो मजाक ही लगेगा। लेके चले गए, घर वालों को भरोसा ही नहीं है। भैया बैठ के समझा रही कि पापा नई स्कूटी है, मेरी है। बोले यार देख फालतू में मजाक मत कर, मेरे पास इतना समय नहीं। डॉक्यूमेंट्स दिखाया, ये देखो मेरा नाम लिखा है, तब जाके घर वालों को भरोसा हुआ कि हाँ गाड़ी ले ली है। मम्मी को बोलते जब पूजा कर ले इसकी गाड़ी। सोच भी नहीं है, कभी सोचा ही नहीं कि वो गांव की लड़की जिसको पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए 10 बार सोचा गया और वो लड़की कभी 65,000 की स्कूटी घर के सामने ला सकती है, भरोसा नहीं। उस दिन घर वालों को यकीन हो गया कि हाँ अब तो मेरी बेटी कुछ करती है। भरोसा हुआ। फिर मेरे पापा मेरे भाई को बोलते देख इससे स्कूटी ला ली, तू क्या कर रहा है? मेरा भाई के पापा को बोलता है खुद ही तो मना करते थे, आज स्कूटी ला ली तो बड़े बड़ा बता रहे हैं। अचीवमेंट ना सब कुछ सेट कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले वो संघर्ष करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं
सोचते हो ये मैटर करता है। दुनिया क्या सोचती है उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या सोचते हो इससे मतलब है। वही चीजें हुई, फिर भी धीरे धीरे वर्किंग किया, स्टार्ट किया। जहाँ कभी बना हुआ जाता था स्कूटी लेके मैं अपने सीधे वही मामा के घर गई, मैंने बोला देखो स्कूटी ले आए। उन्होंने मेरी स्कूटी देखा, 3 महीने बाद अपने घर में भी एक एक्टिवा खरीदी। वर्किंग फिर स्टार्ट किया, एमपी से महाराष्ट्र पहुंचे। जैसे कि एरिया चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, घर वालों को टेंशन। फिर रिश्तेदार 6-8 महीने में घर नहीं गई तो घर में अफवाह फैल गई कि लड़की भाग गई। पता नहीं किसके साथ। मेरे को पापा बोलते हैं ऐसा ऐसा सुनने में लगा, अच्छा मेरे को ही नहीं पता कि मैं भाग गई। जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना तो सबकी नजरें उसी के ऊपर होती हैं। कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, कौन से रेस्टोरेंट में बैठी है, किस बंदे के साथ बात कर रही है, क्या हो रहा है, पूरी जिंदगी की खबर सीसीटीवी कैमरा की तरह रखते हैं। अब उनको क्या पता कि 6 महीने में इसलिए घर नहीं गई क्योंकि 7 दिसंबर 2018 को मुझे होंडा अमेज घर के सामने अब उनको बताने थोड़ी जाऊंगी मेरी भाई, मैं ना कार खड़े में इसका सेटअप जमा रही थी इसीलिए मैं घर नहीं पहुंच पाई थी। अप्रैल 2019 में दुबई जाने का सेट हो गया, क्वालिफाई हो गया। जैसे कि राखी मैम ने बताया कि अभी वो जनवरी में टॉरेंट जाने वाली है हमारे साथ, तो वैसे ही दुबई का मेरा ओके हो गया, जाने का है। घर में मैंने बताया कि पापा मेरा फॉरेन का ट्रिप आ गया है और मेरा क्वालिफाई भी हो गया है, मेरे को जाना है। बोलते नहीं नहीं बेटा वापस नहीं आ पाएगी, मत जाना। उनको क्या पता कि ट्रिप पे जा रहे हैं, उनको कैसा था फॉरेन जाएंगे पता नहीं बाकी लोग रख लेंगे, आने के लिए तो। मैंने कहा यार फॉरेन ट्रिप है उसके लिए जा रही हूँ मैं फॉरेन गई नहीं। पूरे रिश्तेदारों में खबर पहुंच गई कि लड़की फॉरेन न फोटो अपलोड हुई कि अंजू दुबई गई है, घर वालों को रिश्ते के लिए फोन आने शुरू हो गए। लेकिन वही रिश्तेदार हैं जो कभी ये बोलते थे हमारी बेटी के साथ इसको मत दिखने देना, इससे दोस्ती नहीं करना, इसके पास नहीं बैठना। और आज वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही कलीग्स ढूंढते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे, बोलते हैं यार कभी तो टाइम निकाल दे। जब निकाला था तब तुम्हारे पास नहीं था, आज हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने भरोसा किया अपने आप पे, भरोसा किया अपने कमिटमेंट पे, भरोसा किया सिस्टम पे, भरोसा किया बाय द ग्रेस सिस्टम